नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव का अब समय सामने आ गया है और सभी पार्टी तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही भाजपा ने भी बिगुल फूंक दिया है। इसको लेकर कल रांची में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और वहाँ कांग्रेस और विशेषकर राज्य सरकार को जमकर घेरा है। तो इस विषय पर आज हम समीक्षा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, कल अचानक रांची आना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और चुनाव का बिगुल भाजपा ने तो फूंक दिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, अचानक नहीं, जैसे आप देख रहे थे कि पिछले 3 महीनों से कम जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संकल्प रैली कर रहे थे और कल उसका समापन था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। तो पहले उन्होंने पूरे झारखंड के जितने भी विधानसभा है 81 के कल 75 पहले घूम चुके थे और कल जो है 6 विधानसभा रांची के जो है वहाँ पर जनसभा था। तो एक तरीके से जनता का मूड उन्होंने भांपने का कोशिश किया और कल उसका समापन था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उन्होंने जिन जिन मुद्दों के सहारे, इससे ये पता चला कि बीजेपी ने अपने झारखंड में क्या क्या मुद्दों को रखने वाला है, उन तमाम मुद्दों को एक तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लोगों के सामने रखा और लोगों से राय जानने की कोशिश की। जैसे आपने देखा कि सबसे पहला जब उन्होंने जनसभा को शुरुआत किया, पहले उन्होंने बिरसा मुंडा को याद किया, यहाँ के जो शहीद हैं उनको उन्होंने याद किया और सीधे उन्होंने आगे कि भाई इस बात को याद रखिए, इस झारखंड को बनाने वाला कोई है तो अटल जी, आप हमेशा इस बात को याद रखिए। बीजेपी ने और हमारे जो नेता अटल जी हैं उन्होंने झारखंड को बनाया है। और इसके बाद वो हेमंत सोरेन पर आरोपों के झड़ी लगाते हैं। पहला उनका आरोप होता है धार्मिक धर्मांतरण को लेकर कह रहे हैं किस तरीके से जो जेएमएम है, जो कांग्रेस है, वो यहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है और वो धर्मांतरण की एक तरफ जो है उसको खुली छूट दी है। उनका निशाना एक तरीके से ईसाई मशीनरियों के तरफ था और मिशनरी के तरफ था और ईसाई धर्म के ऊपर था कि जिस तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं या ईसाई धर्म को जो है ईसाई मिशनरी जो है उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके तरफ था कि ये सब राज्य सरकार की अनुमति से हो रही है और इसलिए ये राज्य सरकार को अपना वोट बैंक दिख रहा है, इसलिए उन्होंने खुली छूट दे कर रखी है। इसके साथ वो सीधे जाते हैं उसकी तरफ जहां आप देखिए जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर आपने देखा पिछले दिनों लबजात जैसे मामले आए थे, कई सबर जनजाति और कई ऐसे पहाड़िया जनजाति के लड़कियों के साथ हुआ था कि भाई बलात्कार जैसी घटनाएं हुई थी, फिर उन्हें जो है मार दिया गया था। तो मतलब वो जो बीजेपी का एक तरीके का जो एक एजेंडा है, जो बीजेपी जिन मुद्दों के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में कर पाती, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। वो धर्मांतरण का मुद्दा हो या जो है धार्मिक जो जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, वो उन्होंने कहा कि देखिए आदिवासियों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है और ये सरकार कुछ नहीं कर रहा है। आपने देखा था पिछले दिनों जो एक स्कूल का मामला आया था, किस तरीके से जो है वहाँ पर दूसरे समुदाय, खासकर उनका मुस्लिम समुदायों की तरफ इशारा था कि किस तरह के वहाँ लड़के स्कूलों में जाकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जबरन खींच कर ले आते हैं। तो बीजेपी के जो मुद्दे सेट करते हैं, जो उनके फेवरेट है, जिस पर वो बाकी पार्टियों को जो है एक तरीके से जो है अपने आसपास में नहीं टिकने देती, उन मुद्दों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया और उनके तरफ जो है एक तरीके से बता दिया कि ये मुद्दे झारखंड में हम बीजेपी किस तरीके से जेएमएम कांग्रेस को घेरेंगे और इसको लेकर उन्होंने कहा। इसके बाद वो हेमंत सोरेन पर आगे ईडी और सीबीआई को लेकर कहा कि देखिए यहाँ के पहला मुख्यमंत्री है जो ईडी और सीबीआई से भाग रहा है, टाइम ले रहा है, एक के बाद एक डेट ले रहे हैं, एक के बाद एक डेट ले रहे हैं और उन्होंने फिर सैंड माफिया, लैंड माफिया, दारू माफिया, कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाई ये पहला मुख्यमंत्री जो अपने खुद के नाम पर टेंडर लेता है, खुद के नाम पर ज़मीन लेने के लिए माँ बाप का एक तरीके से नाम बदल देता है। तो तमाम जो आरोप पहले से थे वो मुख्यमंत्री पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि अगर इन बातों में गलती है तो इसे काट कर जेएमएम दिखाए। तो ये सारी चीज़ें जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में आप मान के चलिए कि झारखंड के अंदर धर्मांतरण का मुद्दा उठने वाला है। आप मान के चलिए कि जो आपके
झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो बंगाल से सटे हुए हैं, बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहाँ पर जिस तरीके से आपके जो है कहा जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या वहाँ पर घट रही है, बांग्लादेश से आए हुए लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ रही, ये सारी चीज़ें जो है ये उठने वाली है और इसके सहारे वो चाहेंगे कि जो आदिवासी हैं वो उनके पक्ष में आए और वो दिखा पाएँ कि जेएमएम किस तरीके से जो है आपको ठग रही है। तो ये सारी चीज़ें होने जा रही है और एक तरीके से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव का अपना आगाज कर दिया है, इसलिए अब ज़्यादा वक्त है नहीं। आपको पता है कि अभी 5 राज्यों का एक तरीके से विधानसभा चुनाव का घोषणा हुआ है और चुनाव प्रचार चल रहा है। जैसे ही ये घोषणा रिजल्ट आएगा और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद कहा जा रहा है कि फरवरी में हो सकता है कि बजट सत्र को ख़त्म करके लोकसभा चुनाव का घोषणा कर दिया गया। तो बीजेपी पूरी अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है और उसके तहत जो है ये उनका रिहर्सल एक तरीके से शुरू हो गया है। आज आपको पता है कि बाबूलाल मरांडी पूरे झारखंड से जो मिट्टी उन्होंने कहा था कि मेरी एक अभियान उन लोगों ने चलाया था, हर मंडल से मिट्टी उन्होंने बुलाया था पूरे झारखंड में और उसको लेकर वो दिल्ली आज जा रहे हैं। तो जो मुद्दे उनके एक तरीके से उनके पाले में लोगों को कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आप देखिए कहीं वो रोज़गार की बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, इसलिए कि वो पता है कि बीजेपी के लिए माइनस चीज़ें हैं। लेकिन जब वो उठाएंगे, रोज़गार की बातें करेंगे, वो महंगाई की बात करेंगे तो उनके पक्ष में नहीं जाएगा। इसलिए वो धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, वो आपकी धर्मांतरण की बात करते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बात करते हैं, वो ईडी और सीबीआई की बात करते हैं। लेकिन इन सब बातों के लिए जिसको आम आदमी का है उन मुद्दों को वो नहीं उठाते। एक सवाल रहेगा सर कि जैसा कि हम देख रहे थे कि जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कई सारे बातें की, कहा कि वोट के कारण यह धर्मांतरण किया जा रहा है और एक ऐसा सीएम है जो अपने नाम से टेंडर लेता है। तो उसको लेकर देखा गया आपने कि जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन कुछ उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया जेपी नड्डा को। आखिर क्यों, क्या कारण हो सकता है सर? अगर वो उनको पता है कि अगर इन मुद्दों पर वो जैसी ही बात करने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फ़ायदे ये होगा, तो इसलिए उन मुद्दों को सुप्रिया जो भट्टाचार्य उन्होंने नहीं छुआ। वो ईडी और सीबीआई की बात नहीं किया, उन बातों को उन्होंने जवाब नहीं दिया। धर्मांतरण ईसाई जानते हैं कि इन मुद्दों पर अगर वो बात करेंगे तो सारी मुद्दे जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगा और बीजेपी यही चाहती है। इसलिए उन्होंने बात तो किया, वो प्रधानमंत्री की बात की कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ चुनाव उनका हार गया। मिजोरम का जो वहाँ के लोग हैं वो कहा कि यहाँ पर उनको जनसभा मत कराई, मतलब वो उस तरीके के उन बातों को उन्होंने किया। लेकिन जो यहाँ की बात थी तो उन्होंने कहा कि देखिए उनके जनसभा में भीड़ नहीं आई थी, हम उनको सलाह देते हैं कि अगले बार इससे अच्छा है कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर लंगर लगा दें कि जिनको उन्होंने निवाला छीना। तो वो उस तरह की बात की है। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिस तरीके से उन्हें डाटा के साथ घेरना चाहिए, जिस तरह से बिहार में आपने देखा 2015 का जब चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा था, जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ होकर लड़ रहे थे और उस समय आप देखिए किस तरीके से जब प्रधानमंत्री एक जनसभा करके जाते थे, जो आरोप लगाते थे, तुरंत 1 घंटे बाद नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रशांत किशोर उनके साथ काम करते और डाटा वाइज वो रिप्लाई देते थे कि कैसे प्रधानमंत्री इस बातों को झूठ बोल रहे हैं या ये गलत फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ उस तरीके का लगता है जेएमएम के पास या कांग्रेस के पास उस तरह की टीम या स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ें तरीके से रिप्लाई नहीं दिया और सिर्फ इधर उधर की उन्होंने बातें किया। और अगर वो धर्मांतरण की बात करते, अगर वो जो उन्होंने मुद्दे उठाया, जो दुमका में हुआ, जो आपके आदिवासी लड़कियों के बेटियों के साथ हुआ, उनको पता है कि इन मुद्दे में जेएमएम और कांग्रेस जो है जेएमएम घिरेगी और सवाल उनके तरफ जाएगा, इसलिए उन मुद्दों को उन्होंने नहीं छेड़ा। और यही बीजेपी के लिए आने वाले समय में आप देखिए कि इस तरह के सवाल और भी ज़्यादा उठाए जाएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर आदिवासियों के ऊपर सरकार जो है अत्याचार करवा रही है, धर्मांतरण करा रही है। ये सारी चीज़ें उठेंगी, ये सवाल यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब समय सामने आ रहा है और इस तरह के बयानबाजी की शुरुआत हो गई है, जहां आपने देखा कि रांची में जेपी नड्डा ने संबोधन किया और हेमंत सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण जी के साथ। जय हिंद।